हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे, आपकी तबीयत बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों आज है हमारा डे 19, 90 डे 90 प्लस सीरीज का। और आज हम करने वाले हैं प्रो आटा का क्वेश्चन जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। तो फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को और आगे बात करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली क्लॉथ मिल लिमिटेड इन्वाइटेड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ premium of 10 each payable as follows: 50 on application, 35 on allotment and 25 on first call। अगर आप ध्यान से समझो तो ये 35 रुपए कैसे हैं बच्चों? 25 प्लस 10। ठीक है, 25 रुपए किसके हैं? कैपिटल के, और 10 रुपए प्रीमियम के। और ये 25 रुपए किसके हैं जी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ठीक। पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 15,000 के लिए। Applicant of 2,500 shares were rejected and their money were refunded and remaining shares were allotted share on a pro rata basis। हुआ कुछ ये, हमारे पास आए कितने? 15, जिसमें से 2,500 को हमने किक आउट कर दिया। ठीक है जी, किक आउट कर दिया मतलब वापस कर दिया, भाई हम आपको शेयर नहीं देंगे। ठीक है पायला जी, 2500 को हमने मना कर दिया कि हम आपको शेयर नहीं देंगे। तो बचे कितने? 12,500। तो 12,500 को हमने कितने शेयर दिए? 10,000। 12,500 को हमने कितने शेयर दिए? 10,000। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर? तो हमारा प्रोराटा कितने का हुआ? 12,500 और 10 का। इट मींस अगर मैं 2 जीरो काट दूं तो 125 शेयर के बदले में हमने कितने शेयर दिए? 100। हर उस व्यक्ति को जिसने हमसे कितने शेयर मांगे? 125। हमने उसे कितने दिए? 100। 125 के बदले में कितने दिए? 100। 125 के बदले में कितने दिए? 100। याद रखना इस बात को। बच्चे गड़बड़ कर देंगे अभी भी कि 2,500 दे दिया, 15 को 100 दे देंगे, 150 को 100 दे देंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना बचे कितने? 15,000 थे, 2,500 चले गए तो बचे कितने? 12,500। तो 12,500 को कितने दिए? 10। तो प्रोराटा हुआ 125 और 100 का। क्लियर है यहां तक बात? आगे क्या लिखा है? यहां पे लिखा था ना ये, एंड देयर मनी वर रिफंडेड, जो भी पैसा था उनको वापस कर दिया। रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, बाकियों को हमने प्रोराटा बेसिस पे दे दिया। ये प्रोराटा यही है, 12,500 कितने दे दिए? 10। और जितना भी फालतू पैसा आया था उसको किस पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। ठीक। मिस्टर ए हु वॉज अलॉटेड 400 शेयर। बच्चों जिसको हमने 400 शेयर अलॉट करे हैं। क्या दिए? अलॉट। अलॉट का मतलब पता है ना क्या होता है? दिए हैं। अलॉटेड मतलब देना। ठीक है जी। डिड नॉट पे अलॉटमेंट, उसने हमें क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट पे नहीं करी। एंड कॉल मनी, कॉल मनी भी नहीं दी है। उसके शेयर्स को उसके बाद हमने फोरफिट कर दिया और इशू कर दिया 105 के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन तो सिंपल है, बस नई चीज है तो क्या? प्रोराटा। बाकी तो सारी चीजें पहले जैसी हैं ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन को और समझते हैं पहली एंट्री से। एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 क्या कह रही है जरा ध्यान से देखेंगे। बोलो पहली एंट्री। बेटा पहली एंट्री होती है पैसे के आने की। पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से बोलो? कितने से? जितना पैसा आया। आया कितना है जरा ध्यान से देख लेना एक बार। 15,000 शेयर पे आए कितने रुपए? 50 रुपए। 15,000 पे कितने आए? 50। तो आया कितना पैसा हमारे पास? 15,000 पे 50 के हिसाब से 7,50,000। 15,000 इंटू 50 का 7.5 लाख ही आएगा ना जी। दूसरी एंट्री बताओ जी। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 750। टू शेयर कैपिटल कितना? इशू कितने करे थे हमने? 10,000। आए कितने? 15,000। तो भाई साहब दे भी कितने सकता हूं? सिर्फ 10,000। मैंने इशू कितने शेयर करें? 10। आपने मांगे कितने? 15। क्या मैं 15,000 दे पाऊंगा? हाँ जी, नहीं दे पाऊंगा ना। मैं दे कितने सकता हूं मैक्सिमम? 10। तो एंट्री भी कितने से करेंगे? 10 से। बात समझ में आ रही है जी? तो शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 रुपये 50 के हिसाब से 5 लाख। बोलो बात समझ में आई?
15,000 में से 2,500 हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। 2,500 को क्या कर दिया, रिजेक्ट किया, तो उनका पैसा वापस भी देना पड़ेगा ना जी, तो दे देते हैं। पैसा वापस देने के लिए क्या करेंगे, टू बैंक, जब पैसा आया था तो बैंक डेबिट किया था, वापस करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना बोलो जल्दी, 2,500 पे 50 के हिसाब से 1,25। बात समझ में आ गई जी। अभी भी कितने बचे, 15 आए थे, 2.5 वापस कर दिए, 12.5 बचे, 12.5 में से 10,000 को शेयर दे दिए, अब कितने बचे, सिर्फ 2,500। कितने बचे, तो 2,500 को कहां लेके जाएंगे, अलॉटमेंट पे, कि भाई आगे एडजस्ट कर लेना। बात समझ में आ रही है जी। आपका पैसा बचा है पायला जी, आपका जो पैसा बचा है उसको किस पे एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे, ठीक है ना। तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना, सेम 1,25। भाई 2,500 पे 50 रुपए के हिसाब से 1,25 ही तो आएगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत। चलिए अलॉटमेंट की एंट्री बताइए जी। अलॉटमेंट मांगनी है तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम भी है ना। क्वेश्चन याद है, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे थे हमने, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10। 10 रुपए का प्रीमियम भी है ना। बताओ जी कैसे आएगा। तो यहां पे तो 35 इंटू 10,000 कितना हो गया, 350। शेयर कैपिटल कितने की है, 25 की, तो 25 इंटू 10,000 2.5 लाख, और 1 लाख रुपया किस में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत। चलिए एंट्री नंबर 4, पैसा आना है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा एक व्यक्ति ने पैसा देने से मना करा है, जिसने पैसा देने से मना करा उसे किस में डालते हैं, कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट। बताओ जी अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट करूंगा, अलॉटमेंट 350 आनी है तो क्रेडिट कितने से करेंगे, गलत जवाब। अरे भाई 350 में से 1,25 यहां ले भी तो चुके हो, 350 आने थे बट 1,25 हम पे पहले से आ गया, तो बचा कितना 2,25, तो आना कितना है 2,25, तो यहां क्रेडिट भी कितना करेंगे 2,25। ध्यान रखा करो बेटा बातों को। बोलो बात समझ में आई। कॉल सिनेरियो कितना है निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। मिस्टर ए जिनको हमने कितने शेयर दिए थे 400, पढ़ लो क्वेश्चन। मिस्टर ए हु वाज अलॉटेड 400 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो इन भाई साहब ने ना तो अलॉटमेंट दी ना कॉल। चलिए ये हैं इनके कौन से शेयर अलॉटेड, तो हमें निकालने पड़ेंगे अप्लाइड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालेंगे पहले, बताइए कितना आएगा। बेटा 400 अलॉटेड है तो अपॉन में क्या आएगा, टोटल अलॉटेड। टोटल कितने दिए हमने 10,000, तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू कितना करेंगे 12.5। बात समझ में आ रही है जी। टोटल अप्लाइड कितने हैं भाई, आए थे 15,000 जिसमें से 2,500 तो रिजेक्ट कर दिए, तो अब हमने कहीं ना कहीं 12.5 वालों को ही तो 10 दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है जी। तो अगर मेरे को अप्लाइड निकालने तो मुझे अलॉटेड, टोटल अलॉटेड से डिवाइड करूंगा, इनटू क्या कर दूंगा टोटल अप्लाइड। ठीक है जी। तो 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दो, फिर 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट दो, और 125 इंटू 4 कितना होता है 12 चौक 48 और 5 चौक 20, 5,000, 500 हो गया ना, 500। 125 इंटू 4 कितना होता है 500। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं आई क्या। अरे भाई 400 हैं अलॉटेड है, अप्लाइड निकालने हैं। जब ऊपर जैसा ऊपर वैसा नीचे बताया था ना, ऊपर अलॉटेड तो नीचे टोटल अलॉटेड। टोटल अलॉटेड कितना है 10,000, तो इनटू टोटल अप्लाइड। टोटल अप्लाइड कितने हैं
आए थे 15 लेकिन 2.5 तो वापस कर दिए ना, तो बचे कितने 12.5। तो 12.5 टोटल अप्लाइड है। इसको सॉल्व कर लोगे तो 500 आ जाएगा। बात समझ में आ गई जी। अब जरा 2 मिनट सुन लो फिर लिखना आराम से। इन भाई साहब ने मुझे पैसा दिया था, एप्लीकेशन आई थी इनसे। अरे एप्लीकेशन तो सबने ही दी है, तो इन्होंने मुझे एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया 50 रुपया। तो जी 500 पे 50 कितना आया, 500 पे 50 कितना आया, 25,000 रुपये आए। हाँ है ना। मैंने इनको शेयर कितने दिए भाई साहब को, बताओ जी। एप्लीकेशन ड्यू कितनी होनी थी इनकी, 400 पे 50 कितना, 20,000। बोलो बात समझ में आई। भाई इन्होंने मुझे दिए 500 शेयर पे 50 के हिसाब से 25,000। मैंने कहा भाई साहब, इन्होंने कहा हाँ। मैं कि आपको हम सिर्फ 400 शेयर दे पाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है 400 दे दो। मैं कि आपका जो 100 शेयर का पैसा उसको कहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे। उन्होंने कहा ठीक है। बात समझ में आ रही है जी। तो जो 100 शेयर का पैसा उसको हम कहाँ लेके जा रहे थे, अलॉटमेंट पे। तो वो 100 शेयर का पैसा है कितना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 5,000 रुपए। ये 5,000 ही तो है जो अलॉटमेंट पे लेके आया हूं मैं। भाई यहाँ पे अलॉटमेंट 1.25 था, तो इस 1.25 में मिस्टर ए के कितने शेयर पैसे हैं, 5,000 रुपए। ये 1,25,000 टोटल अलॉटमेंट का जो एप्लीकेशन का एक्सेस आया वो है। तो इसमें ए का कितना एक्स्ट्रा है, 5,000। बात समझ में आ गई। चलिए अलॉटमेंट मांगो। सबसे अलॉटमेंट मांगी 35 की, तो इससे भी तो 35 की मांगोगे, है ना। बताओ कितनी मांगोगे, कितने शेयर मांगू, 400 पे 500 पे, 400 पे मांगेंगे, जितने दिए उतने पे मांगेंगे। तो 400 इंटू 35 कितना होता है जी, 140 नहीं 14,000। अच्छा जी 14,000 रुपये हो गए जी। बोलो बात समझ में आई। अब बेटा इसमें से हमने शेयर दिए कितने, इसने क्या कुछ दिया, मैंने पूछा अलॉटमेंट पे, हमने उससे कहा भाई साहब 14,000 रुपये दे दो, कह रहा नहीं दे रहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ उसने मुझे कितने रुपए नहीं दिए, कितने रुपए नहीं दिए। अगर कोई मेरे से कहेगा 14,000 नहीं दिए तो देखो आप बेवकूफ हो, है ना। इतनी कहानी समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया फिर आप बेवकूफ हो। उसने कितने रुपए नहीं दिए मुकुल, हाँ जी वंश जी, कितने रुपए नहीं दिए उसने। तुम भी बेवकूफ हो भाई, ध्यान से देख लो ना। मैंने मांगे कितने यहाँ पे, क्या उसने मुझे पैसा दिया यहाँ पे, अलॉटमेंट नहीं दी उसने, तो कितना नहीं दिया। हाँ हाँ, तो तुम बेवकूफ हो, क्या 14 मांगे हैं ना, 14 ही नहीं दिए। हाँ वही वही तो दिक्कत है, वही तो समझ आ रहा हूं इतनी देर से, और कर क्या रहा हूं मैं। मैंने मांगे कितने 14, उसने कहा नहीं दे रहा, बात खत्म नहीं हुई। मैंने कहा हाँ ठीक है तेरे 14,000 रुपये कॉल सेंटर में डाल देता हूं। कह रुको, मैं कहा हाँ। कह रहे भाई साहब 5,000 रुपये आपके पास मेरे पहले से भी तो हैं, आपने पिछले महीने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए थे 5,000। अब आपने मुझे, मैंने अब मांगे इस महीने के 14,000 आपसे, तो आप कह रहे हो जी नहीं है। अब मैं सबको बता रहा हूं वंश ने मुझे 14,000 रुपये नहीं दिए, मेरे वंश मेरे 14,000 रुपये मार गया। अब एक दिन ये कहता है वो मास्टर के 14,000 रुपये दे देता। क्या 14,000 कौन से, उनके 9 तो रह रहे हैं, 9 तो रह रहे हैं। तो आके मेरे से बोलेगा सर आप 14 क्यों कह रहे हो, 9 कहो। मैं क्यों, कह रहे 14,000 में से 5,000 तो आप पहले वाले जो एक्स्ट्रा रखे थे उनको माइनस कर लो। मैं कि ठीक, बात समझ में आई, बन गया समझदार गधा। तो बेटा जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बचा कितना, अगर ये 14 ही करना होता तो मैं एक फालतू कैलकुलेशन करता ही क्यों। हाँ जी, तो कॉल से कितने का, 9 का। 2.25 आने थे, 9 नहीं आए, तो आए कितने, 2.16। बात समझ में आ रही है। पता कैसे आया, नहीं पता ना, मैं बताऊंगा। 2.25 माइनस 9 बराबर 2.16। अब आया बेटा, हाँ।
एंट्री नंबर नेक्स्ट जो भी है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कितने की है? 25 की है। एंट्री बताइए, बोलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की? सबसे मांगेंगे, सबसे मांगेंगे कितने शेयर पे? 10 पे, 12.5 पे, 15 पे? 10 पे। तो बेटा 10,000 इंटू 25 कितना हो गया? 2.5 लाख। ठीक। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2.5 लाख। नेक्स्ट एंट्री बताएंगे जी। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। ए ने यहां पे भी पैसा नहीं दिया तो कॉल सिनेरियर डेबिट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बताओ जी कितना? यहां 2.5 लाख। कितना नहीं आया जी? अब मैंने उससे कितने रुपए मांगे? यहां पे 2500 रुपए। 2500 रुपए मांगे ना, कितने शेयर पे? 400 पे। 25 पे 400 पता कितना हो गया? 10,000। कितने मांगे मैंने? 10,000। उसने दिए कितने? नहीं। हाँ भाई, क्या कुछ पैसे पीछे का बचा है? अब उसका जो पीछे के 5,000 बचे थे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए ना, अब तो कुछ नहीं बचा। अब मांगे 10, नहीं दिए तो कितने नहीं दिए? 10। अब मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा वंश ने मुझे मेरे 10,000 रुपए नहीं दिए, कब देगा जल्दी बता। तो बेटा 10,000 कॉल सिनेरियर में 240। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब इसके शेयर्स को क्या करना है, कर देते हैं। कहना क्या चाहते हो? हाँ। हो, आप लोग सोच रहे होंगे सवाल क्या है भाई का। भाई का सवाल मैं आपको बताता हूँ और आप मुझे बताना भाई का सवाल अच्छा था, बुरा था, या बहुत बुरा था। ठीक है जी, सुन लेना ध्यान से। सवाल ये है इनका, ये कह रहे हैं कि जी हमने जो ये वाली एंट्री है ना, ये वाली अभी जो करी थी, ये 10,000 से क्यों करी थी? 12,500 से, 15,000 से क्यों नहीं करी? मतलब 12,500 से क्यों नहीं करी, यही कह रहे हो ना जी? ठीक है जी, तो मैं जरा इनको जवाब देता हूँ, आप भी अपना बताना क्वेश्चन कैसा लगा। सर एक बात बताइए, एप्लीकेशन आई कितने की थी? 15। 2,500 वाले को वापस दे दिया तो उससे तो मांगने का हक है नहीं ना आपको। आपने मेरे से 15,000 पेन मांगे, मैंने कहा भाई साहब 2,500 तो हम आपको देंगे ही नहीं। समझ रहे हो? ये 3 लोगों ने मिलके मांगे थे 2,500 पेन। हमने कहा हम 2,500 वाले को तो देंगे ही नहीं, यस पायला को हम पेन देंगे ही नहीं। ठीक। बाकी 2 लोगों के जो थे उनको हमने कहा हम आपको मिला के कितने दे देंगे? 10,000। 12,500 के बदले में कितने देंगे? 10। और 10 दे भी दिए। तो 2,500 पेन का जो पैसा आपका एक्स्ट्रा था उसको हमने कहा कहाँ पे लेके जाएंगे? अलॉटमेंट पे, अगले महीने एडजस्ट कर लेना। अगले महीने भी एडजस्ट हो गया। वहां भी 10,000 से एंट्री हुई थी, शायद याद हो तो आपको, है ना जी? वहां पर 12,500 से क्यों नहीं करी? जब मैंने मांगे ही 10 दिए ही आपको 10,000 हैं तो पैसा भी तो 10,000 पे लूंगा ना भाई। अगर आपने किसी को कोई ऑर्डर प्लेस करा, आपने 50,000 आइटम का ऑर्डर प्लेस करा, लेकिन आगे से आपको मिला एक काउंटर ऑफर मिलेगा कि 50 तो नहीं दे पाएंगे, दे कितने पाएंगे? 40। अगर वो 40,000 आइटम आपको देते हैं तो भाई किस्त भी तो 40,000 की लेंगे, 50 की ले लेंगे। समझ में आ गया जी? पक्का जी? थैंक यू जी। आओ जी। हाँ जी, तो हम कहाँ आते जी? फोरफिट कर लेते हैं फटाफट। अच्छा फोरफिट कितने शेयर करेंगे जी? 400 या 500? किसी के मन में 500 तो नहीं आ रहे? आप में से तो नहीं आ रहे? समझ लेना। आओ बेटा, फोरफिचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करोगे? पहले डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगी जल्दी बताओ? जितना आज तक मांगा है, और मांगा कितना है? पूरा 100 रुपया। एक शेयर पे 100 रुपए है ना जी? 100 रुपए का शेयर है तो बेटा 400 पे 100 कितना हो गया? 40,000। है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला तो क्या करेंगे? खत्म करेंगे। बताओ मिला नहीं मिला? नहीं मिला।
देखिए आप बात समझिएगा बेटा, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको पहले एडजस्ट करेंगे कैपिटल में, बच गया तो प्रीमियम में। पहले किस में एडजस्ट करेंगे? कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल में एडजस्ट होने के बाद भी बचता है तो प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ समझाता हूं, बता रहा हूं, सुनो। मैंने अलॉटमेंट जो मांगी थी इस व्यक्ति से 400 पे कितनी मांगी थी? दो चीजें मांगी थी। मैंने कहा भैया 25 इंटू 4 यानी कि 10,000 रुपए किसके थे? कैपिटल के थे। और 2500 इंटू 25 इंटू नहीं सॉरी 10 था ना, 400 इंटू 10 कितना हो गया जी? 4,000। ये किसका था? प्रीमियम का था। टोटल 14,000 मांगे थे ना हमने, हाँ है ना। और एक्स्ट्रा कितने आए हुए थे पहले से? 5,000। तो 5,000 पहले यहाँ एडजस्ट हुए कैपिटल में, फिर बचे कितने यहाँ? 5। तो जो 5,000 ये वाले नहीं मिले और 4,000 ये वाले नहीं मिले, टोटल 9,000 नहीं मिले। तो यहाँ प्रीमियम मांगा और नहीं मिला। बात समझ में आ रही है ना? प्रीमियम मांगा और नहीं मिला, कुछ करेंगे? डेबिट करेंगे। बेटा प्रीमियम का पैसा मांगा और मिल गया तो कुछ नहीं करते हैं, प्रीमियम का पैसा मांगा और नहीं मिला तो डेबिट करना पड़ेगा फोर फीचर पे, याद रखिएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं, प्रोराटा में ऐसे, बाकी में तो पता ही रहेगा। अब जैसे ने अलॉटमेंट नहीं दी, नॉर्मल क्वेश्चन होता है अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो नहीं मिला प्रीमियम, एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है मिल गया होगा, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम होता तो नहीं मिला होता। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको पता चल ही जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करेंगे अभी? बताओ जी, कितने से? जितना नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 4,000 रुपए पूरे नहीं मिले इससे, तो 4,000 से डेबिट। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे अगर मान लो 11,000 रुपए मिले होते, कितने होते? 11, तो 10 तो ये पूरे मिल गए, तो 1,000 रुपए प्रीमियम के मिल गए। तो उस केस में अगर मैं 4,000 लिखता तो गलत हो जाता, तो उस केस में कितना लिखेंगे? 3,000। समझ रहे हो? नहीं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस भी, घबराओ मत। ऑफलाइन तो कराऊंगा, ऑनलाइन का पता नहीं। बताओ जी, 2 ना 2 शेयर 4 फीचर। नहीं, अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन में बेटा ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आप बता देना, मैं करा दूंगा, है ना, घबराओ मत। बताओ जी 4 फीचर में कितना आएगा? 4 फीचर में आता है बच्चों कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है। तो मुझे जरा फटाफट से यहां पे देख के बताइए कितना पैसा मिला है इस व्यक्ति से कैपिटल का। आपको याद हो ना, इन्होंने एप्लीकेशन दी थी भाई साहब ने, सिर्फ 500 पे 5 यानी कि 25,000। क्या इसके बाद कुछ दिया था? नहीं। तो मिला ही कितना है? 25। ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, 20,000 यहां दिए थे और 5,000 अलॉटमेंट पे आए थे। बात समझ में आ रही है जी? आप कैसे भी समझ लो भैया, कैपिटल का जितना पैसा मिला है, कितना मिला है? 25,000 मिला है। बात समझ में आ गई जी? चलिए जी फिर आ जाओ वापस। तो बेटा 4 फीचर में कितना आ जाएगा? 25। उसके बाद क्या आता है नीचे? कॉल्स इन, और कॉल्स इन में कितना आता है? जितना नहीं मिला, चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, जो पैसा नहीं मिला वो किस में आएगा? कॉल्स इन एरियर में। बताओ जी कितना आएगा? देखो जी 10,000 तो ये वाला नहीं मिला और 9,000 पीछे वाला नहीं मिला, कितना हो गया? 19। टोटल 19,000 नहीं मिला। अब आप यहां पे देखो, इसको बैलेंस करके भी देख लो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। 40 4 44 माइनस 25, 44,000 में से अगर मैं 25,000 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये 19,000। तो मेरा ऐसे भी 19 आना चाहिए और वैसे भी। जल्दी फटाफट चेक करो इसको एक बार। आई बात? आप इसको 44 माइनस 25 भी करो तो भी 19 ही आएगा। समझ में आ रही है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आओ फाइनल एंट्री पे। बेटा फोरफिटेड शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया कितने में? 105 रुपए में। एंट्री बताओ। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? बैंक में कितना आएगा? 105 है ना भाई, हमने 105 में किया है। यहां पे कोई डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है, 5 रुपए के फायदे में किए हैं। बात समझ में आ रही है जी? तो 400 पे 105 कितना हो गया? 400 इंटू 105, मैं ही बताऊंगा क्या ये भी? चलो जी मैं ही बता देता हूं, 42,000। बोलो बात समझ में आई?
टू शेयर कैपिटल कितनी? बेटा शेयर कैपिटल तो 100 रुपए की रहेगी हमेशा, तो 40,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है जी? 2,000 का। तो लो 2,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चप्पल ऐसी मारूंगा फेंक के, सारी नींद उड़ जाएगी। नालायक, क्लास में आके बैठ के जम्भाइयां ले रहा है लंबी लंबी। देख ले इधर, समझ में आ गया? नहीं नहीं, इसके लिए तो मुझे वही वाला सीन याद आ रहा है। वो है नहीं एक इंस्टा पे सर जो है, छोड़ दो तुम अकाउंटेंसी, छोड़ दो। समझ में आ गया यहां तक? अब फटाफट मुझे बता दो कैपिटल रिजर्व, वरना यस पायलट तुम भी अकाउंटेंसी छोड़ दो। कैपिटल रिजर्व बताओ जी। है जी? गलत, 25,000। 25,000 भाई, जितना फोर फीचर में है पूरा फायदा है। सारे शेयर रीइश्यू कर दिए तो जितना फोर फीचर में हो पूरा का पूरा क्या है? फायदा, कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट दिया था तो उसको माइनस कर देते। बात समझ में आ गई जी? तो हमारा कैपिटल रिजर्व कितने का है? 25,000, नॉट 2500। ओके, क्लियर है जी? तो एंट्री बताओ जी क्या होगी? ये 19-20 का फर्क नहीं है बेटा, 19-20 हजार का फर्क है यहाँ। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बताओ कितना? 25,000। 25,000 क्लियर है जी? बोलो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया बेटा, ये था हमारा प्रीमियम वाला टॉपिक। आखिर प्रीमियम का प्रोराटा कैसे करते हैं। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ना? अभी बचा है तो सिर्फ एक टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उसमें शेयर कैपिटल को हम कैसे शो करते हैं, उसके बारे में जो टॉप पॉइंट है वो। पिछली बार 6 नंबर का सवाल आया था उसका, समझ रहे हो? 6 नंबर का आया था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था। और वो भी ठीक है ना? और प्रोराटा तो 6 नंबर में आता ही है, वरना या तो वो आएगा ये आएगा। ठीक है जी? वो आपको कैसे पता चलेगा? वो अभी जो सीबीएसई का सैंपल पे उसको देखोगे तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। उसमें भी सेम वैसे ही है वैसे। क्लियर है? तो उसको अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।